आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। हम इस जन्म में कौन सा पाठ सीखने आए हैं? हमारा जीवन क्या है? जीवन एक पाठशाला है, जीवन एक विद्यालय है। अब विद्यालय में हम छोटे होते हैं, हमारे माता पिता हमें कहीं नाम लिखाते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। हम विद्यालय का सिलेक्शन हम नहीं करते हैं, हमारे माता पिता करते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता बेहतर जानते हैं कि कौन सा विद्यालय हमारे लिए उत्तम है। तो हमारे माता पिता इस रिस्पेक्ट, जैसे हमने माता पिता का उदाहरण दिया, तो जब महाजीवन की यात्रा में हम जन्म लेते हैं तो माता पिता का रोल कौन निभाता है? कौन निर्णय लेता है कि किस माँ बाप के यहाँ हमें जन्म लेना है, किस शहर में लेना है, किस देश में लेना है, किस जीवन में हमें आना है, किस जीवन के विद्यालय में हमको आना है? तो ये निर्णय कौन लेता है? ये निर्णय हमारे जो स्पिरिट गाइड होता है, और वहाँ जो एल्डर्स होते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, वे हमारी सलाह भी लेते हैं, लेकिन फाइनल निर्णय वे लेते हैं कि अगला जन्म जो हम लेने जा रहे हैं वो कहाँ लेने जा रहे हैं, किस माता पिता के यहाँ लेने जा रहे हैं, किस जगह पर लेने जा रहे हैं। तो उस विद्यालय का चुनाव मुख्यतः हमारे एल्डर्स और स्पिरिट गाइड करते हैं कि कौन सा पाठ सीखना है, किस विद्यालय में जाना है, किस तरह का जीवन हमारा होगा, ताकि हमारे लिए जो निर्धारित पाठ है वो हम सीख सकें। जैसे कि विद्यालय में, स्कूल में हम नहीं निर्णय लेते कि कौन सा पाठ सीखना है, ये हमारे शिक्षक निर्धारित करते हैं, हमारे प्राचार्य निर्धारित करते हैं, या जो विद्वत मंडली है वो निर्धारित करती है कि कौन सा पाठ सीखना है। जैसे जिस क्लास में जाना है, चौथे क्लास में, पाँचवें क्लास में, हम थोड़े कहते हैं कि चौथे क्लास में जा कर के हमें ये सिखाओ वो सिखाओ। हमारे लिए नियत है, हमारे जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, शिक्षक हैं, तो विद्वत मंडली है, वो निर्धारित कर रहे हैं कि क्या सीखना है, और हम वही सीख रहे हैं जो हमारे लिए निर्धारित है। इस जीवन में निश्चित समझो कि हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं, करीब करीब जो मुख्य घटनाएं पूर्व निर्धारित है। क्या पाठ सीखना है यह भी पूर्व निर्धारित है। लेकिन कौन कौन से, जब हम पाठ की बात करते हैं क्या सीखना है, तो इसके ये जानना बहुत ज़रूरी है कि महाजीवन की इस यात्रा में हर जीवन में हम कुछ न कुछ सीखते हैं। सभी पाठ एक जीवन में सीख लें ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तुम समझ सकते हो कि कौन से पाठ हैं जिनको सीखने के लिए हम मानव जीवन में आते हैं, या बाकी सब भी जीवन है, लेकिन बाकी सब जीवन में सीखने की प्रक्रिया नहीं है। ये मनुष्य का ही ऐसा एक जीवन है जहाँ आकर के तुम सीख सकते हो कुछ। हाँ, बाकी जीवन में भी अनुभव से कुछ न कुछ आदमी सीखता है, कोई भी योनि हो, हाथी का योनि हो, बाघ का योनि हो, कोई भी योनि हो, कुछ न कुछ तो सीखता है। लेकिन सीखने का जो मुख्य जीवन है वो मानव जीवन है, और जिन पाठों की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें से 16 ऐसे पाठ हैं जिनको एक दिन हमको पूर्णता से सीखना ही सीखना है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि उन सारे पाठों को हम कितने जन्मों में सीखते हैं। एक जन्म में सीखते हैं कि 10 जन्म में सीखते हैं, लेकिन सीखना इन 16 पाठों को है। जैसे 16 कला में चंद्रमा परिपूर्ण हो जाता है, ठीक ऐसे ही हमारा ये जो 16 पाठ सीखते हैं तो हमारा जीवन एक तरह से पूर्ण होता है, पूर्ण रूप से हम विकसित हो जाते हैं, ऐसा तुम कह सकते हो। वे कौन से पाठ हैं? पहला पाठ है शौर्य, पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? हमारे ऋषि कहते हैं 4 पुरुषार्थ करना है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अधिकतर लोग अर्थ कमाते हैं, लेकिन कुछ जो विकसित लोग हैं अर्थ कमाने के साथ साथ धर्म करते हैं, परोपकार करते हैं। कुछ लोग
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो हमारी आवश्यकता है, उनको ठीक से निभाते हैं, जिसको हम काम कहते हैं। और मोक्ष क्या है कि हम तृप्त हो जाएं, आनंदित हो जाएं। तो ये 4 पुरुषार्थ हमको करने होते हैं और ये हमको जीवन में सीखना होता है। 4 पुरुषार्थ करने का, जैसा मैंने कहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चारों चीज़ें एक जन्म में तुम सीख लो। कई जन्म लेने पड़ सकते हैं कि एक बैलेंस्ड संतुलन के साथ हम अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों को करने की कला सीखें। जो दूसरा पाठ है वो धैर्य का पाठ है। हमको धैर्य का पाठ सीखना होता है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं। जब राम और रावण का युद्ध होने को है, राम पैदल हैं, रावण रथ पर सवार है, तो उस समय का वर्णन कर रहे हैं। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, आ देख विभीषण भयउ अधीरा। तब राम कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय हो ही सो स्यंदन आना। सुनो सखा, अधीर क्यों होते हो? जिस रथ पर सवार होकर के विजय प्राप्त की जाती है वो ये लकड़ी और लोहे का रथ नहीं होता है। वो रथ कैसा होता है? सौरज धीरज जही रथ चाका, असत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। जो इसके 2 चक्के जो होते हैं, एक शौर्य होता है, एक धैर्य होता है। तो पहला पाठ शौर्य का, ये दूसरा पाठ जो मैंने कहा, तो जो ये 16 पाठ में शौर्य का पहला पाठ सीखना है, दूसरा पाठ धैर्य का हमको सीखना है। जो तीसरा पाठ हमको सीखना है वो है अहिंसा का पाठ सीखना है। सभी को सीखना है एक दिन। बिना अहिंसा का पाठ सीखे हुए हमारा जीवन पूर्णता को उपलब्ध नहीं होता। इसलिए हमारा ऋषि कहता है, अहिंसा परमो धर्मः। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा परम धर्म है, सारे वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। तो अहिंसा का पाठ हमको सीखना है, अर्थात किसी का दिल नहीं दुखाओ, मनसा वाचा कर्मणा, ये पाठ सीखना है। जो चौथा पाठ हमको जीवन में सीखना है वो है सत्य का। सत्य का पाठ। सत्य का पाठ क्या है? सत्य का पाठ जैसे अचौर्य, चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह नहीं करना है, जैसे प्रामाणिकता, हमारे कथनी और करनी में भेद नहीं हो, जो कहें वो करें, जो करें वो कहें। तो एक प्रामाणिक व्यक्तित्व होना चाहिए। और वैसे ही न्याय, हम न्याय का समर्थन करें, न्याय को प्रमोट करें, तो न्याय प्रिय हमको होना चाहिए। उसी तरह से क्या होना चाहिए कि अगर इस तरह जीवन में प्रामाणिकता को लाओगे, जीवन में अचौर्य और परिग्रह को लाओगे, तो इस बात को भी समझना होगा कि सत्यमेव जयते। क्यों लाएं? देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। एक दिन सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते का पाठ हमको सीखना ही है। जो 5वां पाठ है वो सीखना है, शील का पाठ सीखना है, विनम्रता का पाठ हमको सीखना है। शिष्टाचार, आंतरिक शिष्टाचार, इसको शील कहते हैं। कबीर कहते हैं, सुख का सागर शील है। शीलवान होगे, क्यों शीलवान होना है? सुख मिलता है, आनंद मिलता है। सुख का सागर शील है, कोई न पाया था, शब्द बिना साधु नहीं, दरब बिना नहीं साह। तो हमको शीलवान होना है। कबीर एक जगह अन्यत्र कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। सबसे बड़ा कौन है? वो शीलवान व्यक्ति है। 3 लोक की संपदा रही शील में आन। तो शील का पाठ सीखना है। छठा पाठ क्या सीखना है? संतोष। संतोष का पाठ सीखना है। फिर देखोगे तुम्हारे भीतर त्याग पैदा होगा, तुम्हारे भीतर संसार से वैराग्य पैदा होगा, मैटेरियलिज्म से। तो त्याग का, वैराग्य का, तुम्हारे भीतर निष्कामता पैदा होगी, फल के प्रति आग्रह नहीं रहेगा। तो संतोष, इसका पाठ सीखना है, क्योंकि संतोषम परमम सुखम, ऐसा हमारा ऋषि कहता है। 7वां पाठ जो सीखना है वो सरलता का पाठ सीखना है। सरलता का क्या मतलब हुआ? सहजता, निरअहंकारिता, ये सहजता है। गोरखनाथ कहते हैं, हबकी न बोलिबा, डबकी न चलिबा, अधीरे धरिबा पाँव, सहजे रहिबा, गर्व न करिबा, भदंत गोरख राव। बड़ा अहंकारी होकर के नहीं जीना है, सहज सरल जीवन।
8वां पाठ सीखना है दया का, प्राणियों पर दया करना है। कुछ लोग देखते हो अपने खाने के लिए, स्वाद के लिए अपना बकरा काटते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, मुर्गे की हत्या कर देते हैं। नहीं, हृदय में दया का पाठ सीखना है। कबीर साहब कहते हैं, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, और वह करे जीवा वो झटका मारे, आग दो घर लागी। कोई हिंदू हो कि इस्लाम को मानने वाला हो, लेकिन अगर दया नहीं है तो तुमने जीवन में एक महत्वपूर्ण पाठ नहीं सीखा। फिर 9वां जो पाठ सीखना है वो करुणा का पाठ सीखना है। एक सहानुभूति रखनी है। जैसे मान लो अब युद्ध हो रहा है, रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो क्या तुम्हारा हृदय संवेदना नहीं, सहानुभूति नहीं होती कि एक छोटा सा देश और एक इतना ताकतवर देश उस पर चढ़ाई करता है, बिला वजह चढ़ाई करता है, तुम्हारे भीतर संवेदना होगी तो निश्चित एक दर्द होगा, होना भी चाहिए। एक मानव के भीतर ये दर्द होना चाहिए, किसी पर अत्याचार हो रहा है तो तुम्हारे भीतर करुणा होनी चाहिए। ठीक उसी तरह 10वां पाठ सीखना है, तुमको क्षमा का पाठ सीखना है। ऐसा तो नहीं कि हर बात में तुम बदले की ही सोचते हो, क्षमा करने की आदत होनी चाहिए। क्षमा, हमारा ऋषि कहता है, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति। 11वां जो पाठ है वो अहोभाव का पाठ है, एक ग्रैटिट्यूड का पाठ है। हमको अहोभाव में रहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है। जिसने अच्छा किया उसके प्रति अहोभाव कि उसने अच्छा किया, जिसने बुरा किया उसके प्रति भी अहोभाव कि बुरा करने पर आया था तो पता नहीं कितना बुरा करता, इतना कम बुरा किया, इसके लिए धन्यवाद। अहोभाव इसको कहते हैं। 12वां पाठ है परोपकार का, अर्थात दूसरे के प्रति कंसिडरेट होना है, दूसरे की सेवा करनी है, परमार्थ करना है, दूसरे के मंगल के लिए कुछ न कुछ हमको करना है। जो 13वां पाठ है वो है आत्मज्ञान। ये ज़रा मुश्किल मामला हुआ, क्योंकि जब तक तुम देह से तादात्म्य बना करके जीते हो, भ्रम में जीते हो, जीवन एक भटकाव हो जाता है। तो एक न एक दिन हमको जानना है कि मैं देह नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, प्राण नहीं, मैं हृदय नहीं, मैं मन नहीं, मैं हूँ आत्मा, जिसको अष्टावक्र कहते हैं एको विशुद्ध बोधोहम इति निश्चिवहनिना प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भव। मैं विशुद्ध बोध हूँ, मैं चिन्मय आत्मा हूँ, इसको जानना आत्मज्ञान है। 14वां पाठ है ब्रह्म ज्ञान का। आत्मा के रूप में स्वयं को जाना, लेकिन ब्रह्म को जाना कि नहीं जाना, तो ब्रह्म को जानना है, जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं अर्ध श्लोके प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी। करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है, आधे श्लोक में मैं तुमसे वो बात कहूँगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो न चापरः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और यह जीव जिसको कहते हो यह भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान है। और फिर 15वां पाठ सीखना है, प्रेम का पाठ सीखना है, श्रद्धा का पाठ सीखना है, भक्ति का पाठ। ये प्रेम के ही अलग अलग चरण है, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, गोविंद की कृपा को महसूस करना है और उत्सव में जीना है। ये जो आयाम हमने कहा, श्रद्धा, भक्ति, कृपा, उत्सव, ये प्रेम के ही आयाम है। तो प्रेम का पाठ बड़ा उच्च कोटि का पाठ है, हमें प्रेम पूर्ण जीवन जीना है। और जो 16वां पाठ है वह है आनंद का पाठ सीखना। ये अंतिम पाठ है, जिसको ऋषि मोक्ष कहता है कि आनंद में हमेशा जीना है, आत्मा को आनंदमय जानना है और ब्रह्म से मिलकर आनंदमय महसूस करना है। जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना ब्रह्मणि रमते चित्तम यश नंदति नंदति नंदति। वो ब्रह्म में हमारी चेतना रमण करे, ये आनंद है। तो इसका पाठ हमको सीखना है। और वास्तव में जब हम जीवन में आते हैं तो इन्हीं 16 मुख्य पाठों में से एक जीवन में कुछ पाठ सीखते हैं, अगले जीवन में कुछ पाठ सीखते हैं, और इस तरह जब 16 पाठ सीख लेते हो, उस स्थिति का नाम मोक्ष है, निर्वाण है। फिर यांत्रिक रूप से हम यहाँ कुछ सीखने नहीं आते, बल्कि यहाँ पर कह सकते हो कि मज़ा लेने आते हैं, सुमिरन का मज़ा लेने आते हैं,
या कुछ संत आते हैं, हमें ये पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद